हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिची मेकओवर। मैं हूं आपकी होस्ट रितु आर्या। अपने इस चैनल पे हम बात करते हैं मेकअप और ब्यूटी की एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे। अब हमने अपनी प्रैक्टिकल क्लासेस शुरू की हुई है क्योंकि सारी थ्योरी की क्लासेस ऑलमोस्ट कवर हो चुकी हुई है और उन्हीं थ्योरी क्लासेस को हम प्रैक्टिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं और सीख रहे हैं कि जैसे हमने थ्योरी सीखी थी उसको प्रैक्टिकल में कैसे करना होता है। लास्ट वीक मैंने प्रैक्टिकल की 2 क्लासेस अपलोड की थी जिसमें हमने स्किन टाइप, स्किन एनालिसिस, स्किन प्रेप करना सीखा था और साथ में हमने देखा था कि स्किन को अपनी डार्क सर्कल्स को कैसे करेक्ट करते हैं, कंसील करते हैं और फाउंडेशन हम कैसे लगाते हैं। अभी तक ये जो भी मैं प्रैक्टिकल क्लासेस दे रही हूँ ये सारी बिगनर्स के लिए हैं। प्रो एडवांस का जो मेकअप होता है, जो एडवांस मेकअप होता है, जो प्रोफेशनल प्रो मेकअप आर्टिस्ट के लिए मेकअप होता है, वो हम धीरे धीरे आगे की क्लासेस में कवर करेंगे क्योंकि ये इनिशियल स्टेप है प्रैक्टिकल क्लासेस का। तो अभी ऐसे बिगिनर्स के लिए मैं बताने जा रही हूँ कि फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद अगला स्टेप क्या होना चाहिए आपके फेस का। तो अगला स्टेप हमारा होता है कॉन्टूरिंग, हाईलाइटिंग और ब्लश का। तो इसी को आज हम जारी रखेंगे। इससे पहले कि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कंसीडर इट सब्सक्राइबिंग, क्योंकि फ्यूचर में भी आपको बिल्कुल ही डिटेल में सारी आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा ताकि आप एक एक चीज़ मेकअप की सीख सके जो आपको बड़े से बड़ा, महंगे से महंगा मेकअप आर्टिस्ट भी नहीं बताता। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अभी तक हमने अपनी स्किन को प्रेप कर लिया हुआ था। लास्ट वीडियो में स्किन को करेक्ट कर लिया था, डार्क सर्कल को ऑरेंज करेक्टर के साथ, जहाँ जहाँ रेडनेस थी उसको ग्रीन कलर से करेक्ट कर लिया था। उसके बाद फिर हमने उसको कंसील किया न्यूट्रलाइज करने के लिए, फिर हमने उसके ऊपर फाउंडेशन का बेस लगाया। तो अभी तक हमारा जो मेकअप का ट्यूटोरियल है फाउंडेशन तक कवर हो चुका था। उसको आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि जब हमने फाउंडेशन लगा लिया, हमारा एक बेस का स्ट्रक्चर बन गया, हमारा एक बेस बन गया, लेकिन अभी हमारा जो बेस है वो फ्लॉलेस नहीं हुआ, ड्यूई नहीं हुआ, ग्लोई नहीं हुआ, उसके अंदर फीचर्स नहीं आए, हमारे नए नक्श दिखे नहीं दिखे हैं। तो उसको हम कैसे करते हैं, उसके लिए होता है कॉन्टूरिंग। अगर आपने थ्योरी अच्छी से देखी होगी मेरे वीडियोस तो उसमें मैंने बताया हुआ कॉन्टूरिंग हम क्यों करते हैं। इसलिए आज मैं कॉन्टूरिंग की थ्योरी पे नहीं जाऊँगी, सिर्फ प्रैक्टिकल ही करके दिखाऊंगी। अगर आपने थ्योरी नहीं देखी है तो वीडियो की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी हुई है, उनमें जाके आप उसका कॉन्टूरिंग का थ्योरी सेक्शन देख सकते हो, उसके बाद प्रैक्टिकल ट्राई कर सकते हो। तो प्रैक्टिकल में क्या है, थ्योरी में जो हमने देखा कि कॉन्टूरिंग करना हमारे स्किन को शेप देता है, हमारे फेस को एक शेप देता है कि हमारे नए नक्श कैसे हैं। एक बेस्ट शेप होती है हमारी ओवल शेप। तो हमारा फेस किसी भी टाइप का हो, किसी भी शेप का हो, स्क्वायर हो, सर्कल हो, राउंड हो, चबी हो, किसी भी तरह का हो, डायमंड हो, कोई भी शेप हो, हमें उसको कॉन्टूरिंग करके घुमा फिरा के ओवल शेप में लेकर आना होता है क्योंकि जो ओवल शेप होती है वो अच्छी लगती है मेकअप में, एक बेस्ट शेप होती है फेस के मेकअप के लिए। तो उसके लिए ही हम कॉन्टूरिंग करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या होता है कि बेसिक फंडा है, आप समझ लो कि आपको अपने फेस के ऐसे फीचर्स को छुपाना है जो आपको नहीं दिखाने हैं और ऐसे फीचर्स को उभारना है जो आप प्रोमिनेंट दिखाना चाहते हो। तो वो फीचर्स होते हैं हमारे, जैसे हमारी चीक्स बहुत ज़्यादा अगर चबी हो या जो शेप है हमारे उसको हमने ओवल करना है तो एक्स्ट्रा, अगर स्क्वायर फेस है, सर्कल है तो एक्स्ट्रा पार्ट्स को हमें हाइड करना है। जो सेंटर का पार्ट है हमारा हमें उसको उभारना है। तो दिस इज द सिंपल थ्योरी। एक्स्ट्रा पार्ट को हमें हाइड करना है और सेंटर के जो मेन पार्ट्स होते हैं, नोज है, फोरहेड है, सेंटर का चीक एरिया है और चिन है, यहाँ तक का जो पार्ट होता है उसे हमें उभारना होता है। तो वहाँ पे हम हाईलाइटिंग करते हैं, बाकी एरियाज में हम उसको कॉन्टूरिंग करके हाइड करते हैं। तो कॉन्टूरिंग हमेशा कैसी होती है, डार्क शेड के साथ, क्योंकि हमें अगर किसी चीज को छुपाना है, हाइड करना है तो उसको हम अंधेरे में रखते हैं, डार्कनेस में रखते हैं ताकि वहाँ पे ध्यान कम जाए। क्योंकि जो चीज़ डार्क होती है, डार्क में पड़ी रहती है, डार्कनेस में रहती है, उस पर ध्यान कम जाता है और वो प्रोमिनेंट नहीं होती। और जो चीज़ रोशनी में होती है, उजाले में होती है, हाईलाइट होती है, वाइब्रेंट होती है, उस चीज़ पे हर इंसान का ध्यान जाता है। तो कॉन्टूरिंग करने के लिए हम डार्क शेड हमेशा यूज़ करेंगे और फेस को हाईलाइटर दिखाने के लिए, हाईलाइटिंग करने के लिए हमेशा लाइट कलर यूज़ करेंगे। इसके अलावा अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कॉन्टूरिंग कितने हिस्से पे करनी है, कहाँ से शुरू करें, कहाँ से ख़त्म करें, तो आपको हमेशा देखना है जो आपकी आईज़ है, आईज़ के सेंटर से लेकर लिप्स के ऊपर तक, नोज़ के साइड, नोज़ तक, ऑलमोस्ट नोज़ के लेवल से और लिप्स के लेवल के सेंटर तक, उससे नीचे नहीं जाना और उसके आगे नहीं आना। जो आई लिड है हमारा सेंटर पार्ट है उससे हमें इस तरफ नहीं आना और जो लिप का और नोज़ का ये सेंटर है इससे हमें ज़्यादा नीचे नहीं जाना। और जो हमारी ईयर लॉब है, ये वाली जो हमारा ईयर का सबसे ऊपर कॉर्नर है, यहाँ तक हमने यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आप किसी ब्रश की सहायता से नोज़ तक ले आओ, ठीक है। यहाँ से ऐसे आपको एक मार्किंग, ठीक है,
तो अब आप समझ गए, हमने आईज से लेकर यहाँ तक ही रहना, पीछे पीछे, बिल्कुल नोज की तरफ टच नहीं करना, और एयर से लेके हमने लिप्स से नीचे नीचे तक नहीं जाना। ये जो सेंटर का ही पार्ट है हमारा, इसी के अंदर हमने कॉन्टूरिंग और हाईलाइटिंग और ब्लश को करना है। इससे हमने ज़्यादा नीचे नहीं आना, इसके नीचे सिर्फ हमने हाईलाइट करना है और जो लाइन पे वर्क करना है। तो ही इतने ही हिस्से पे हमें, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, इतने ही हिस्से पे हमें वर्क करना है। अगर इससे भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप अपनी फिंगर लीजिए, यहाँ पे रख लीजिए, एक आपकी ईयर्स को टच होनी चाहिए, एक आपकी आईज तक टच होनी चाहिए। तो इतने ही हिस्से के बीच में, ये जो आपने वी बनाया है, इतने ही हिस्से के बीच में आपको कॉन्टूरिंग, हाईलाइटिंग और ब्लश की एप्लीकेशन करनी है। इसके ज़्यादा बाहर नहीं आना, इसके ज़्यादा आगे नहीं जाना। बाकी आपका फेस के फीचर्स कोई भी हो, आपको अपने हिसाब से इसको जज करना है। इवन क्लाइंट के फेस को भी उतने ही एरिया पे वर्क करना है। अब हमने देख तो लिया है कि किस किस एरिया पे हमें कॉन्टूरिंग करनी है। आपको मैंने चीक्स पे बता दिया कहाँ कहाँ करनी है। इसके अलावा आपको अपने फोरहेड पे करनी है। अगर आपका फोरहेड थोड़ा बड़ा है, ब्रॉड है, चौड़ा है या लंबा है, तो आपके इसके ऊपरी हिस्से पे करनी है ताकि वो थोड़ा सा छोटा लगे। अगर साइड्स भी आपकी बड़ी हैं, जॉ लाइन, तो आपको जॉ लाइन पे करनी है ताकि वो थोड़ी सी छोटी लगे और उसका ओवल लुक आ सके। तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ कहाँ कहाँ करना है, कैसे करना है। तो मैं ये ब्रश में ले रही हूँ थोड़ा सा। आपको हमेशा स्टार्ट करना है थोड़े थोड़े से, हमेशा एकदम से ज़्यादा नहीं लेना है, तो थोड़ा स्लो, हल्का सा, और अपने एरिया को मार्क करके उसके ऊपर लगाने की कोशिश करो। जैसे मैंने आपको बताया, आपको उतने एरिया पे लगाना है। यहाँ एयर्स के ऊपर से शुरू करके आपको आईज के यहाँ तक और नोज़ के ज़्यादा नीचे नहीं लेकर आना। तो आपको एक तरह से यहाँ से यहाँ तक, ये जितना मैंने आपको मार्किंग दिखाई है, ठीक है। आप कोशिश करो पहले कम ही लो हमेशा, क्योंकि अगर कम होगा तो उसको हम बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा आगे या पीछे ला सकते हैं या ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन पहले ही अगर आप ज़्यादा लंबा या ऊपर नीचे कर दोगे तो उसको दोबारा से सेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो पहले हमेशा कोशिश करो आईज़ की जो सेंटर का पार्ट है उसके पीछे ही रखो, और लिप्स के और नोज़ के जो बीच का ये एरिया है इससे थोड़ा सा ऊपर ही रखो, ताकि आपको अगर बाद में करेक्शन भी करनी हो तो आप आसानी से कर सको। तो ये हमने यहाँ पे एक लाइन मार्क कर दी हुई है। इसी तरह से हम दूसरी साइड पे भी, ना ज़्यादा नीचे ना ज़्यादा ऊपर, आपको यहाँ तक रखना है। जैसे मेरा थोड़ा सा फोरहेड जो है ये यहाँ से थोड़ा बड़ा है, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो मेरे को ऊपर से यहाँ पे, ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक का ऊपर का हिस्सा मैंने कॉन्टूर कर लिया होगा। ये थोड़ा सा लाइट कलर है, आई होप आपको सबको विजिबल हो रहा होगा। जो मेरी जो लाइन है यहाँ से थोड़ी सी ये एक्स्ट्रा है, जो मैं नहीं चाहती हूँ मुझे दिखानी है, इसको मुझे हाइड करना है। तो मैं उसी हिस्से पे जितना मुझे हाइड करना है यहाँ चिन के पास लाके मैच करूँगी, ताकि ये एकदम से तीखी लुक आए, ऐसा लगे कि मेरे फीचर्स शार्प है। शार्प नहीं है लेकिन फिर भी हमें इसको दिखाना है। ऐसा आप दोनों साइड से करोगे। ये देखिए, ज़्यादा ऊपर नहीं लेकर आना है, जहाँ पे ये चीन के साथ आपका मैच हो जाए वहीं तक रखना है आपको, यहाँ तक। इसके बाद आपको अपना जो नोज़ एरिया है उसको भी थोड़ा सा कंटूर करना है, क्योंकि नोज़ हमेशा तीखा ही अच्छा लगता है। इसकी शार्पनेस को दिखाने के लिए, बढ़ाने के लिए हमें उसको दोनों साइड को कंटूर करना होता है। एक डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन खींचनी होती है, जैसे ये आपको आईब्रोज के थोड़ा सा नीचे से शुरू के यहाँ तक लेकर आना है। ऐसे सीधी आपको लाइन खींचिए। नोज़ की लाइन हमेशा कोशिश करें पतली ही रखें, पहले सीधी रखें। ये हमने नोज सेंटर से कर लिया, हमने अपनी जॉ लाइन और हमने अपना चीक कर लिया, यहाँ से भी कर लिया, थोड़ा सा हमने अपना फोरहेड कर लिया। तो अब हमने इसको ब्लेंड करना है। सबसे पहले हम इसको ब्लेंड करेंगे, उसके बाद फिर हम इसके ऊपर पाउडर कॉन्टूरिंग से इसको सेट करेंगे, एक तरह से लॉक करेंगे।
तो जहाँ जहाँ पे ब्लश कहाँ लगाना है, जहाँ पे आपका कॉन्टूरिंग है उसके एग्जैक्टली ऊपर लगाना है। बहुत ज़्यादा गैप नहीं देना है, क्योंकि हमने नहीं शो करना है कि ये अलग अलग दूरी पे लगा हुआ है। हमने उसको उसके ऊपर ही थोड़ा सा मार्जिन देके लगाना है। ये देखिए मैंने बिल्कुल ही जहाँ पे मेरा कॉन्टूरिंग किया था उसके ऊपर ही थोड़ा सा गैप देके मैंने लगाया है। बिल्कुल गैप नहीं देना, बीच में लाइन नहीं दिखनी चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि इसके ऊपर ही जैसे कॉन्टूरिंग खत्म हुआ है वैसे ही ब्लश शुरू हो गया हुआ है। तो उसको भी बहुत ज़्यादा गैप देके नहीं लगाना है। इसको भी आपको कॉन्टूरिंग के साथ ही ब्लेंड कर देना है। सिर्फ ऐसा लगना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा सा वहाँ पे हमारी स्किन पे ह्यू है। हमारी स्किन को हमने बहुत ज़्यादा इसको रेड नहीं करना है, क्योंकि अभी पाउडर ब्लश भी लगना है। कॉन्टूरिंग देखिए हमने पूरे फेस पे किया था जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट थी, लेकिन ब्लश हमने सिर्फ चीक पे ही करना है, क्योंकि हमें पूरे फेस पे रेडनेस या लालिमा नहीं दिखानी है, हमने सिर्फ चीक्स के ऊपर ही दिखानी होती है। तो ब्लश एक ऐसी चीज़ है जो हमें सिर्फ हमने चीक्स पे ही करना है। इसके बाद अब हमारे कुछ ऐसे एरिया हैं जिसको हमने हाईलाइट भी करना है। हमें अपने नोज़ पे हाईलाइट दिखाना होता है, तो मैं अपने नोज़ पे लगा रही हूँ लाइट शेड। हमें अपने फेस को हाईलाइट करना होता है, उसके लिए हमें फॉरहेड चाहिए हाइलाइटर। तो हमने फॉरहेड पे हाईलाइट कर लिया। मैं बहुत ज़्यादा लाइट कलर नहीं ले रही हूँ, थोड़ा सा चिन पे हाईलाइट कीजिए। थोड़ा सा हमारा अपर लिप हाईलाइट चाहिए हमें। थोड़ा सा हमें ये चीज़ आउटलाइन जो हमने जॉ लाइन की बनाई है और कॉन्टूरिंग की है, इसके बीच में डिफरेंस दिखाने के लिए हम इस बीच वाले एरिया को हाईलाइट करेंगे। इसके अलावा हमें थोड़ा सा ब्लश के ऊपर, क्योंकि हमने यहाँ पे बाद में हाइलाइटर लगाना है। आपने नोज कर लिया, थोड़ा सा आपको अपनी आईज को हाईलाइट दिखाना है। कई लोग आईज पे बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं, वो टेक्निक में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, किसी और वीडियो में। वो पूरी आईज को कवर करते हैं, मैं पूरी आईज को कवर नहीं करती हूँ, क्योंकि पूरी आईज को कवर करने से उस प्रोडक्ट को ब्लेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लग जाता है। अल्टीमेटली हमें करना पूरी आईज के अंडर आईज ही का होना होता है, उसको हाईलाइट करना ही होता है। लेकिन थोड़ा प्रोडक्ट हम आगे थोड़ा पीछे इसलिए लगा लेते हैं क्योंकि उसी को ब्लेंड करते करते वो सेंटर में भी अपने आप आ जाता है। लेकिन अगर पूरा लगा लेते हैं, उसको बिल्कुल वी शेप ट्राइंगल सा बना लेते हैं, तो इतना ज़्यादा प्रोडक्ट हो जाता है कि उसको ब्लेंड करना मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैं आपको एक आईज पे करके दिखा देती हूँ। जो मैक्सिमम कई लोग करते हैं वो इतने हिस्से को पूरा हाईलाइट कर लेते हैं इस तरह से। तो मैं एक आइज इस तरह से करती हूँ, एक आइज इस तरह से करके आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। अब ये देखिए इतना सारा प्रोडक्ट हो गया, अब इसको ब्लेंड करने में ज़्यादा टाइम लगना है। अब जहाँ जहाँ पे आपका हाईलाइट है आपको उतने उतने एरिया पे उसको ब्लेंड करना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि पूरे फेस हमारा हाईलाइट हो, क्योंकि जो पार्ट्स हमने छुपाने थे, हाइड करने थे, उसको हमने कॉन्टूरिंग कर लिया है। अब हमने अपने पूरे फेस को कॉन्टूरिंग, हाईलाइटिंग और ब्रश कर लिया हुआ है, लेकिन क्रीम प्रोडक्ट से अब बारी आती है उसको पाउडर प्रोडक्ट के साथ लॉक करने के लिए। तो उसके लिए मैं ये कैट वॉन डी की पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इट्स अ कैट वॉन डी कॉन्टूर पैलेट। तो इसको हमने ब्रश के साथ करना है। ब्रश आपका इसके लिए एंगुलर ब्रश होता है, दिस इज द ब्रश, ये एंगुलर ब्रश होता है। इसके साथ ही आपको कॉन्टूरिंग, हाईलाइटिंग और ब्लश अप्लाई करना होता है। तो सबसे पहले इसमें 3 शेड्स हैं, एक डार्क स्किन के लिए है, एक मीडियम स्किन के लिए है, एक लाइट स्किन के लिए है। तो मैं मीडियम स्किन का यूज़ करूँगी, तो मैं ये सेंटर वाला यूज़ करूँगी। और ये बनाना पाउडर्स, वाइट पाउडर्स और पीच पाउडर है, तो आप अपनी स्किन के हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हो। मैं सेंटर वाला, मीडियम, ये कैटेगरी लाइट स्किन वालों के लिए, ये मीडियम और ये थोड़ा सा डार्क, तो आपको उस हिसाब से यूज़ करनी है ये चीज़ें। तो मैं सेंटर वाला यूज़ करूँगी। आपको जब भी लेना है थोड़ा सा लेना है, टैप टैप,
क्योंकि ब्रश में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आ जाता है, तो आपको एकदम से इतना प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करना है। आपको यहाँ पे जो ब्रश अप्लाई करना है, पीछे से पकड़ना है। ब्रश को पकड़ने का तरीका आपको बिल्कुल आगे से नहीं लेना है, इससे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है। आपको ब्रश को हमेशा, दिस इज़ द टिप ऑफ द डे फॉर यू गाइस, कि जब भी आपको ब्रश एप्लीकेशन करनी है, आपको बहुत आगे से नहीं पकड़ना है। क्यों नहीं पकड़ना? क्योंकि जब हम आगे से पकड़ के एप्लीकेशन करते हैं तो प्रेशर ज़्यादा लगता है, तो उसी एरिया पे पैच आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे एकदम से हमने ब्रश रखा, प्रेशर था हमारा, वहीं पे वो छप गया। तो हमें उसको पीछे से पकड़ना है, ताकि जो प्रेशर है हमारे हाथ का एकदम से हमारे स्किन के ऊपर ना पड़े, तो हल्के ही हाथों से हम उसको कर सकें। ये चीज़ याद रखिएगा। तो मैंने ब्रश लिया और जहाँ जहाँ पे मैंने कॉन्टूरिंग किया था, वहीं वहीं पे मैंने इसको डैब 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 डैब, ज़्यादा स्वाइप नहीं करना है, डैब 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 डैब, क्योंकि पहले से हमारा क्रीम प्रोडक्ट लगा हुआ है, हमने एक तरह से उसको लॉक करना है। ये देखिए कितनी जल्दी उसने पकड़ लिया। अब इस साइड पे डैब डैब डैब, नीचे बेस लगा हुआ था हमारा कॉन्टूरिंग का डार्क शेड का, इसीलिए ऊपर थोड़ा सा लगाते ही उसने एकदम से पकड़ लिया। ये हो गया हमारे जो लाइन को आप नीचे की तरफ भी ड्रैग कर सकते हो। बेटर होता है कि जो लाइन को नीचे की तरफ ड्रैग करो, इससे हार्श एजेस, हार्श लाइंस नहीं रहती, वो नीचे की तरफ ब्लेंड हो जाता है, क्योंकि हमने इसको पूरा ऊपर तक नहीं लेकर आना है। इस तरफ से भी कभी गलती से आपको ज़्यादा लग जाए तो उसको हम बाद में रेक्टिफाई कर लेते हैं। फोरहेड को ऊपर की तरफ, क्योंकि हमने सारे एरियाज को, जो आउटर कॉर्नर्स है उसी को हम हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हम हमेशा आउटर जाते हुए ही, बाहर की तरफ निकलते हुए ब्रश को कॉन्टूरिंग करते हैं, ताकि अंदर की तरफ जो हमारा कॉन्टूरिंग है वो ना आए, बाहर की तरफ ही रहे, ऊपर की तरफ रहे, साइड्स की तरफ ही रहे, क्योंकि हमने उसको फेस पे नहीं लेकर आना है। अब जब नोज़ की बारी आती है तो आपको स्मॉल ब्रश लेना है। कॉन्टूरिंग का एक अलग से ब्रश आता है, इतने बड़े ब्रश से नहीं करना है, उसके लिए आपको स्मॉल ब्रश लेना है। ये मैंने स्मॉल ब्रश लिया है, दिस इज़ फॉर दी नोज़ कॉन्टूरिंग। तो इससे आपको एजेस पे लेना है थोड़ा सा, डैब 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 डैब, और आपको यहाँ पे सेम उसी वे में लाइन खींचनी है जैसे आपने क्रीम प्रोडक्ट के टाइम पे खींची थी, वैसे ही लाइन खींच के आपको नीचे की तरफ इसको ब्लेंड करना है। नोज़ का ब्रश अलग से होना चाहिए, बड़े ब्रश से करोगे तो आपका पूरा मैसी हो जाएगा, आपका जो कॉन्टूरिंग है वो आइज तक पहुंच जाएगा या चीक्स तक आ जाएगा। स्मॉल ब्रश के साथ ही आपको उसको ब्लेंड करना है। ये मैंने अपने नोज़ को कॉन्टूर कर लिया हुआ है। अब मेरा सिर्फ सेंटर है वो प्रोमिनेंट हो रहा है, जो इसकी साइड्स है वो थोड़ी सी दब गई हैं। तो यही पर्पज़ होता है हमारा कॉन्टूरिंग करने का, कि हमारी साइड्स दब जाए और हमारा जो सेंटर एरिया है वो प्रोमिनेंट रहे, विजिबल रहे। अब इसके बाद जो इसका लाइट शेड है उसे हम हाईलाइटिंग करते हैं। अब हम अपने फेस को हाईलाइट कर रहे हैं। हमने हाईलाइटर लिया थोड़ा सा, हमने एक तरह से जो हाईलाइटिंग ऑलरेडी की हो उसी को लॉक ही करना है, इसलिए हमने ज़्यादा जो प्रोडक्ट है अपने ब्रश में नहीं लेना। जो आईज है वहाँ पे आप कोशिश करो स्मॉल ब्रश यूज़ करो। यहाँ पे हमने हाईलाइट किया हुआ था, यहाँ पे हमारा हाईलाइट था, यहाँ पे हमारा हाईलाइट था, नोज पे हाईलाइट था, जो एरियाज थोड़े छोटे हो वहाँ पे छोटा ब्रश यूज़ करो, या फिर आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी कर सकते हो। ये देखिए मैंने ब्यूटी ब्लेंडर पे लिया,
यहाँ पे कोशिश करो ब्यूटी ब्लेंडर से ही कर लो, क्योंकि क्या होता है कभी कभी ब्रश थोड़ा सा नोज़ में इची कर देता है, उसकी जो ब्रिसल्स होते हैं वो कहीं हमारे नोज़ में टच हो जाते हैं तो वहाँ से थोड़ा सा इची लगता है। जो आईज़ है हमारी वहाँ पे हमेशा छोटे ब्रश के साथ या तो फिर ब्यूटी ब्लेंडर के साथ उसको सेट करो। तो ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ क्रायोलॉन की ही पैलेट, जिसमें मेरे पास ये 6 शेड है, अलग अलग स्किन टाइप के हिसाब से हैं। पीच है, रेड है, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन और पर्पल है। तो आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो जहाँ पे हमने बेस लगाया था ब्लश का, वहीं पे हम थोड़ा सा हल्के हाथों, देखो जैसे मैंने लगाना शुरू किया उसने अपने कलर देना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके नीचे पहले से ही बेस लगा हुआ है। हर चीज़ को हमेशा पहले टैप 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 टैप। भी हमने सिर्फ प्लेन, जैसे बनाना पाउडर होता है, वाइट पाउडर होता है या मिक्स स्किन का जो पाउडर होता है, उससे हमने अभी सिर्फ हाईलाइटिंग की है। लेकिन जो हमारा चीक एरिया या थोड़ा सा नोज़ फॉरहेड है, उस पर हम एक हाइलाइटर से भी हाईलाइटिंग करते हैं। उसके लिए मैं अपनी बी परफेक्ट की पैलेट में से ये कलर ले रही हूँ, जो हमारे स्किन को थोड़ा सा शाइन भी देगा। अभी हमने सिर्फ उसको हाईलाइट किया है, उसके ऊपर से ये हाईलाइटर लगा लें जो आपकी स्किन को थोड़ा सा शाइन देगा। आपको इसको अपनी जो हाईलाइटर आपने ब्रश के ऊपर लगाया है उसके ऊपर लगाना है। थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा लगाते शाइन आगे। पहले हमने हाइलाइटर लगाया था, उससे हमारा सिर्फ वो एरिया पाउडर जो था हमारा क्रीम प्रोडक्ट था उससे लॉक हो गया था एक तरह से। तो उसके ऊपर अभी हमने ये हाइलाइटर लगाना है। ये देखिए, इसका लगाते ही एकदम से मेरी ब्लश के ऊपर शाइन आ गई। देखा आपने, एकदम से शाइन आ गई। यही शाइन हमें चाहिए होती है। थोड़ा सा जस्ट अ टच ऑफ ऑन नोज, ऑन द फॉरहेड, जस्ट अ टच। बहुत ज़्यादा हम नहीं चाहते कि यहाँ पे शाइन रहे, हर जगह पे थोड़ा सा ऑन द लिप्स, थोड़ा सा लिप्स के ऊपर और थोड़ा सा हमें चिन के ऊपर चाहिए शाइन। देखिए, इसको लगाते ही शाइन आ रही है। देखा आपने, इट्स वंडरफुल प्रोडक्ट। तो कुछ और आपकी किट में हो चाहे ना हो, हाइलाइटर ज़रूर होना चाहिए, इसी से शाइन आती है। आपको अब मेकअप फिक्सर करना है, अपने क्लाइंट को बोलिए कि प्लीज़ अपनी आइज़ क्लोज कर लीजिए, क्योंकि केमिकल होता है, अल्कोहल होता है, अल्कोहल बेस होते हैं ये सारे, तो कहीं उनकी आइज़ में ना चला जाए तो सारा किया कराया मेकअप में उनको प्रॉब्लम आएगी, उनकी आंखों में इरिटेशन होती रहेगी, रेडनेस हो सकती है। तो इसीलिए ऑलवेज टेल द क्लाइंट कि प्लीज़ क्लोज योर आइज़ वाइल आई स्प्रे दी मेकअप फिक्सर। तो आपको सिर्फ 2-3 स्प्रे ही करने अपने फेस के ऊपर। उसके बाद आपको उसको थोड़ी देर वेट करनी है, उसको स्किन में सेट होने देना है, मेकअप को फिक्स करने देना है। मेकअप फिक्सर के साथ ही हमारे ये सारे स्टेप्स पूरे हो चुके हैं। हमने अभी 2-3 वीडियोस में ये देख लिया हुआ प्रैक्टिकल क्लास में कि स्किन टाइप कैसे चेक करनी है, एनालाइज कैसे करना है, स्किन को प्रेप कैसे करना है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि स्किन का कलर करेक्टर कैसे यूज़ करना है, कंसील उसको कैसे करना है और फाउंडेशन से बेस को सेट कैसे करना है। मैंने साथ साथ में आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी बताए थे जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और आज के वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि फाउंडेशन बेस बनाने के बाद में हमें अपने फीचर्स को इनहेंस करने के लिए उसको कॉन्टूरिंग, हाईलाइटिंग और ब्लश कैसे करना है। तो ये एक तरह से आपका पूरा मेकअप का बेस का ट्यूटोरियल हो गया हुआ है। इसके बाद फर्दर आ रहा है कि हम अपने आईज को कैसे इनहेंस करते हैं और लिप्स को कैसे करते हैं। तो उसके लिए मैं अगले वीडियोस में आपके लिए लेकर आऊँगी आई लाइनर्स की टेक्निक और आई शेडोज़ की, जो बहुत ही अच्छी ट्रेंडीज भी होती है और कोई लंबे प्रैक्टिकल भी उसमें हो सकते हैं, शॉर्ट भी। तो अगले सारे वीडियोज़ आपके लिए आई लाइनर टेक्निक्स के, आई शेडो टेक्निक्स के और लिपस्टिक के बारे में होंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह मेरे साथ बने रहिए और औरों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।